हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों एंगस्ट्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, सोशल साइंस को कवर कर रहे हैं। और ये क्लास 8 के बच्चों के लिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। क्योंकि हम लोग जो जिस इनिशिएटिव को लेकर के चल रहे हैं बच्चों, तो वो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल इनिशिएटिव है। क्योंकि आप यहाँ पे एक क्वालिटी एजुकेशन को आराम से सही तरीके से अगर आप उसको फॉलो करते हो, तो आप अपने पढ़ाई को बेटर बना सकते हो बच्चों। और हमारी पूरी एंगस्ट्रम क्लासेस की टीम, हमारे जितने भी फैकल्टीज है, जितने भी टीचर्स है, स्टाफ मेंबर्स है, वो सभी जो है अपने एफर्ट्स को जो है बहुत शानदार तरीके से लगा रहे हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए बच्चों। और आपसे कुछ उम्मीद नहीं की जा रही है, बस एक छोटी सी उम्मीद है बच्चों। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, अगर आप इससे जो कुछ भी आप अपने पढ़ाई को सिलसिलेवार तरीके से कंटिन्यू कर रहे हो बच्चों, तो आपका एक मोरल वैल्यू, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर बच्चों बनता है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारे वीडियोस जितने फैकल्टीज के एफर्ट्स है उनको आप लोग सपोर्ट कीजिए बच्चों। हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, है ना। अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, अपने कजन के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें एक छोटी सी मोटिवेशन मिल पाए। और बदले में आप, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, आपके आसपास जो भी बच्चे पढ़ाई करते हो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो, है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को लेकर के चल सकते हैं, जो आपके लिए भी बेटर होगा और हमारे लिए भी बेटर होगा। और हमें इस मोटिवेशन से बच्चों फ़ायदा यही होगा कि हम लोग आपके लिए फ्यूचर में जो है बेटर तरीके से हम लोग आपके सामने परफॉर्म कर सकते हैं और फ्यूचर में बहुत कुछ ला सकते हैं बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो बच्चों चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और जैसा कि आपने पिछले क्लास में बच्चों देखा होगा, हम लोग आपके इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। क्लास 8 का चैप्टर 2 है बच्चों, हमने स्टार्ट करा है। और इस चैप्टर में आपको 11वीं सेंचुरी से लेकर के दिल्ली सल्तनत कैसे इंडिया में इन्वेड करी है, और उसके रेजिस्टेंस पावर कौन कौन से थे, फिर आप विजयनगर एम्पायर, फिर मुगल एम्पायर और उसके रेजिस्टेंस पावर, इन सभी चीज़ को हम लोग बारी बारी से बच्चों कवर करेंगे। ये हमारा गोल है इस चैप्टर का बच्चों। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को बेटर तरीके से जो अडेप्ट कर पाओगे। अपने आप जो है अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस वाला तरीका अपनाए हुए हैं बच्चों, जिससे आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत और कोई भी जो है इनकन्वीनियंस ना हो बच्चों, है ना। तो हम आपका उसका पूरा ख्याल रख लें आप लोग के लिए बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले 1 मिनट का टाइम लेके बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पहले चीज़ें कवर कर रखी है बच्चों। तो अगर जो बच्चे नए हैं और यहाँ से वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ बच्चों आप लोग अवेयर हो जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, जहाँ पे हमने क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 इस तरीके से जो है चीज़ों को एकदम सीक्वेंस वाइज में हर चैप्टर को स्टार्टिंग से मैंने ख़त्म करा है, बताया है, पढ़ाया है। एकदम स्टार्टिंग से, एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट करके बच्चों आप लोग के लिए ये सोशल साइंस एनसीईआरटी का इनिशिएटिव, है ना। तो आप लोग अगर साइंस पढ़ना है तो आप लोग साइंस पढ़ सकते हो। साइंस का प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी, है ना। और फिर आप मैथ भी कवर कर सकते हो बच्चों। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को कवर कर सकते हो। और इस लेक्चर में अगर आप नहीं हो, तो बच्चों आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और चैप्टर 1 से चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करिए। उससे पहले भी मैं पूरे होल जर्नी, हम लोग थ्रू द जर्नी, हमारा प्लानिंग क्या रहेगा, हम लोगों ने इस पे बात करी है। वो इंट्रोडक्शन क्लास है बच्चों, आप वहाँ से चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। एकदम सीक्वेंस वाइज में आपको सभी कुछ बताया गया है, समझाया गया है। तो चलिए बच्चों हम लोग रिकॉल करते हैं। आई थिंक ये हमारा लेक्चर 3 है बच्चों, क्लास 3 है ना। पहले में हमने देखा था कि कैसे कैसे चीज़ें बदली थी। आप लोगों ने देखा था कि ये हमारा क्लास 1 था शायद, हिस्ट्री के डेफिनेशन से मैंने बात स्टार्ट करी थी। आपको पूरा जो है टाइमलाइन समझाया था। फिर उसके बाद पूरे तरीके से मैंने फिर कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, जो टाइमलाइन में कॉन्सेप्ट आता है हिस्ट्री के लिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर ये पता नहीं होगा तो आप हिस्ट्री को समझने में थोड़ी मुश्किल होगी।
तो ये मैंने पूरा सिनेरियो बताया था, BC AD BC, ये सभी के सिनेरियो, ये सभी के कंसेप्ट मैंने क्लियर करे थे बच्चों आप सभी के सामने। ये मैंने वैदिक पीरियड, बुद्धा पीरियड, इस तरीके से मैंने आपको टाइमलाइन बताया था कि हम लोग कहाँ पे हैं और इससे पहले क्या क्या चीज़ें हुई हैं, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले। तो हम लोग ये अर्ली मिडाइवल एज दिल्ली सल्तनत से बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को, क्योंकि यही पढ़ना है हमें। फिर मैंने दिल्ली सल्तनत के बारे में बात की। ये 5 डायनेस्टीज थी आपकी, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी बच्चों, है ना। तो जिसमें हमने ये भी कनेक्ट करा था कि ये लास्ट डायनेस्टी होगा लोधी डायनेस्टी, जो इब्राहिम लोधी पानीपत के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में ये हार जाएगा बाबर से और मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी की स्थापना होगी। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपके साथ टाइमलाइन साझा करी थी कि दिल्ली सल्तनत का टाइमलाइन क्या है, और उसके बाद विजयनगर एम्पायर। ये पूरा ओल्ड चैप्टर का लगभग लगभग आपका मोटा मोटी टाइमलाइन है। फिर ये क्लास आई थिंक आपका सेकंड था, जिसमें मैंने आपसे बात करी थी कि दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड अगर आपसे कोई पूछा जाए तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, रीजन क्या था उसको भारत में इन्वेड करने का, है ना। तो ये 4 मैंने आपके आपके सामने ये थिंकिंग रखे थे। द बॉर्डर क्वेश्चन, बॉर्डर की बात थी, द वेल्थ मिस्ट्री, मैंने ये हर चीज़ एक्सप्लेन कर दिया पिछली क्लास में बच्चों, आप लोग चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। द सर्वाइवल रीडर, द स्ट्रक्चर पजल, ये सभी पे मैंने बारी बारी से बात की थी। दिल्ली सल्तनत मेनली कौन थे, तुर्क थे, अफगानिस्तान थे, है ना, और वो इन्वेडर्स थे, वेल्थ को लूटने का काम करते थे, और जो वेल्थ को लूटने का काम करते थे उस सिस्टम को प्लंडर सिस्टम बोला जाता था बच्चों। और ये जो है आपकी पहली डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी, इस पर भी हमने बात करी थी, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ आपको बच्चों। इस देखो, चूंकि इस डायनेस्टी में आपको बहुत सारे रूलर मिलेंगे, तो सब रूलर का नाम मैं तो लिखवाने के लिए लिखवा दूंगा, लेकिन वो टाइम जो है वो हैम्पर होगा। और मैं चाहता हूँ कि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, फैक्चुअल क्लैरिटी से ज़्यादा, है ना। आप डाटा कहीं से भी उठा सकते हो, फैक्ट्स कहीं से गूगल पे आप टाइप करोगे, दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर है वो सब मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप मेजर मेजर जो रूलर है उसको आप, आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी इन्हीं मेजर रूलर का नाम दिया हुआ है। और ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर बच्चों, जो एनसीईआरटी में जितने रूलर का नाम दिया हुआ उससे ज़्यादा ही मैं रूलर को आपके सामने डिस्कस करूँगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखते हुए कि मेरे को, हमें जो है वो मेजॉरिटी, जो मेजर मेजर रूलर हैं, जो सिग्निफिकेंट रूलर हैं, या फिर उनका रेन रहा, जो काल रहा शासन करने का, और क्या क्या इम्पोर्टेंस रही, तो उन सभी पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है बच्चों, उसको चूज करके, पॉइंट आउट करके बच्चों। तो देखिए, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये फर्स्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी और ममलूक डायनेस्टी इसी को कहते हैं। और यहीं से चीज़ें शुरुआत हुई थी। मोहम्मद गौरी का ये स्लेव था, इसलिए इस डायनेस्टी का भी नाम स्लेव डायनेस्टी पड़ा। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली कहते हैं इसको, और भी रूलर थे, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान बलबन, ये कुछ मेजर रूलर का नाम है बच्चों। और ये जो है कुतुब मीनार का स्थापना करवाया था कुतुब उल इस्लाम मॉस्क्यू बनवाया था, और मोहम्मद गौरी का ये स्लेव कहा जाता था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चों था, ये आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक रूलर के तौर पे था, क्योंकि ये गुलाम था और लड़ता था किसके लिए, मोहम्मद गौरी के लिए। लेकिन मोहम्मद गौरी जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जब ये इंडिया आया और इंडिया में इसने पांव जमाए, तो उसी बर्बरता के साथ इंडिया पे पूरे तरीके से हमला किया, दिल्ली को कैप्चर किया, और दिल्ली को कैप्चर करने के बाद बच्चों ये जो है ये रूलर बना दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा बच्चों। ये इसको आप लोग बोल सकते हो बच्चों कि ये जो रूलर थे इसको लाख बख्श भी बोला जाता है, लाख बख्श, एक आप निकनेम की तरह इसको बोल सकते हो कि इसको लाख बख्श बोला जाता था। और इसकी मृत्यु बच्चों चौगान, मतलब पोलो जिसको बोलते हैं ना हम लोग, हॉर्स घोड़े पे बैठ करके एक स्टिक से डंडे को मारा जाता है, और एक छोटा सा छेद होता है ग्राउंड के अंदर, और उसमें जो है बॉल जानी चाहिए, तो उसको आज के टाइम में हम लोग पोलो बोलते हैं। वो वहाँ पे उस टाइम चौगान बोलता था इसको।
तो वो खेलते समय घोड़े से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस रूलर को याद रखते हैं। रजिया सुल्तान आपकी, मैंने बात करी थी बच्चों इन सभी चीज़ों पे, अगर आपको अगर ध्यान नहीं है, आई थिंक मैंने अगर बात नहीं भी की है तो मैं फिर से इसी चीज़ को आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। रजिया सुल्तान आपकी पहली दिल्ली सल्तनत की फीमेल रूलर होगी जो सिग्निफिकेंस इस जो है दिल्ली डायनेस्टी में अपनी रखती होगी, है ना। तो इस जो फीमेल रूलर का इम्पोर्टेंस ये था बच्चों कि काफ़ी ज़्यादा जो है युद्ध कला में माहिर थी, है ना। ये क्या करती थी, जैसे पहले के लोग अपने मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, पहले तो कोई इंटरनेट वगैरह सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, है ना। तो पहले के लोग लड़ाइयाँ करते थे, मतलब दो लोग, एक स्टेडियम था बना हुआ जहाँ पे मतलब सैकड़ों हजारों लोग बैठते थे और दो लोग लड़ाई करते थे। आप लोग मूवी देखे होंगे, हिस्ट्री के पुराने मूवी अगर कोई आप लोग देखते होंगे, तो दो लोगों को दो लोगों को लड़वाया जाता था और बैठ के लोग देखते थे कौन किसको मार देता है जान से। या फिर ऐसा भी आप लोग मूवी में देखे होंगे बच्चों की, जहाँ पे एक आदमी को छोड़ दिया जाता था, योद्धा को, और वो शेर से लड़ता था। और अगर स्वयंवर हो रहा है रानी का, तो मतलब राजा का अगर कोई बेटी है, अगर उसका उसका शादी करवाना है, तो वैसे ही करके कोई जो है अपने आप को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आप लोग कह सकते हो, वो आपको साबित करनी होती थी। मतलब कौन जीत सकता है, कौन जीवित रह सकता है एट द एंड, और शेर के साथ लड़वा करके अगर वो जीत गया तो फिर उसका जो है राजा की बेटी से शादी करवाई जाती थी। तो इस तरीके से लड़ाइयाँ होती थी, और रजिया सुल्तान की खासियत ये थी कि वो उस लड़ाई में पार्टिसिपेट करती थी और अपने आप को साबित करती थी। तो लोग जब ये अपने इम्पोर्टेंस इसका बढ़ा, सिग्निफिकेंस इसका बढ़ा, तो लोग इससे जलना स्टार्ट कर दिया, और जलना स्टार्ट करने के साथ साथ कुछ दुश्मन दुश्मन जो है इसके पीछे पड़ गए और इसको मरवा दिया गया। तो लेकिन उस टाइम ऐसा मतलब था, काफ़ी ज़्यादा बायस सोसाइटी थी, वो पैट्रियार्कल, काफ़ी ज़्यादा पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, जो फीमेल को कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे। और वो भी, ये सभी रूलर जो थे मिडिल ईस्ट से आए हुए रूलर थे, तुर्क थे, अफगान थे, तो वहाँ तो और महिलाओं को आज़ादी नहीं मिलती थी। तो इस वजह से रजिया सुल्तान को असैसिनेट करवा दिया गया, मरवा दिया गया। और बाकी सभी रूलर के ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, आप लोग देखोगे, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, बस इतना आपके लिए काफ़ी है बच्चों। ठीक, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आगे हम लोग बढ़े बच्चों, आप लोग इसको नोट कर सकते हो अगर नोट नहीं किए हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये खिलजी डायनेस्टी भी मैंने पिछले क्लास में बताया था बच्चों, ये 1209 से 1290 से लेकर 1320 सी तक ये इसका टाइम पीरियड रहेगा। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी इसके मेजर रूलर होंगे। ये क्या करेंगे, ये किस लिए जाने जाएंगे, इसकी इंपॉर्टेंस मंगोल को रोकने के लिए। मंगोल मैंने पिछले क्लास में बताया बच्चों आपको, ये चाइना के ऊपर एक मंगोलिया आपको कंट्री दिखेगा, वो पूरा उस तरीके से इलाके, वो पूरा मंगोल रीजन ही कहा जाता था। तो वहाँ से अटैकर काफ़ी ज़्यादा वो अग्रेसिव अटैकर होते थे और लोग उससे डरते थे काफ़ी ज़्यादा। तो पहली बार किसी ने इसको रोका था तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, और ये पूरे एम्पायर को एक्सपेंड किया था साउथ इंडिया में मलिक कफूर के साथ में। फिर स्ट्रिक्ट मार्केट रिफॉर्म इस जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। प्राइस कंट्रोल लार्ज आर्मी को चलाने के लिए किया था। मार्केट अच्छे अच्छे से रिफॉर्म किए, बहुत सारे वस्तुओं का दाम जो है इन्होंने लिमिट किया। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं। ही रिमेंबर फॉर हिज मिलिट्री स्ट्रेंथ और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ही कॉल्ड हिमसेल्फ सेकंड अलेक्जेंडर। इस पर भी मैंने बच्चों बात कर ली। ये तीन चीज आपके हो गए थे बच्चों, है ना, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो। चलो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक बनाइए। ये हमारा आज का क्लास यहीं से हमने स्टार्ट करी है। ये आपका, आप लोग लिखो। इसके बाद आता है तुगलक डायनेस्टी।
तुगलक डायनेस्टी। इसके इम्पोर्टेंट आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, इसके इम्पोर्टेंस कौन कौन से थे। इसकी स्थापना आप लोग अगर टाइम पीरियड की बात करोगे बच्चों तो ये 1320 से लेके 1440 तक इसका, सॉरी 1320 से लेके 1414 तक, हाँ ये टाइम पीरियड रहेगा इस डायनेस्टी का। पहले जो रूलर होंगे बच्चों गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक थे इस डायनेस्टी की स्थापना करने वाले, ठीक है। इसका आप लोग अगर टाइम पीरियड 1322 लिखो, 1325, ठीक है बच्चों। इसके कुछ इंपॉर्टेंस आप लोग लिख सकते हो कि यही जो है इस्टेब्लिश किए थे इस डायनेस्टी, इस्टेब्लिश तुगलक डायनेस्टी आप लोग कह सकते हो। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि कैनाल्स बनवाई, कैनाल्स वगैरह बनवाई, खेती के लिए नहरें वगैरह बनवाई, ये सभी इसके इम्पोर्टेंस काम थे, ठीक है। और इसकी मृत्यु जो बच्चों हो गई थी, ये इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है नहीं, इम्पोर्टेंस कैनाल्स वगैरह खेती एग्रीकल्चर को इसने प्रमोट किया था, एग्रीकल्चर को इसने क्या किया था बच्चों, प्रमोट किया था और कैनाल्स वगैरह बनाया था। इसकी बच्चों आप लोग मृत्यु की बात करोगे तो ये, इसकी मृत्यु हो गई थी, एक लकड़ी का महल ये बनवा रहा, तो लकड़ी का महल बनवाने का टाइम में निरीक्षण करने गया उसका कि कैसा बना है, तो कुछ दिक्कत आया होगा, और उस दिक्कत के वजह से क्या हुआ कि वो लकड़ी का महल इस पर गिर गया और गिरने से इसकी मौत हो गई, तो ये इसलिए जो है जाना जाता है। और इसके मेजर रूलर थे वो बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक, आपको लिखो मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोग एक काम करो, आप लोग नोट कर लो पहले, फिर मैं हर एक चीज़ को बारी बारी समझाता चलूँगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका टाइम पीरियड आप लोग लिखो, एक सेकेंड, मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ से लिखो टाइम पीरियड 1325 टू 1351, ठीक है। इसको वाई स्कूल कहा जाता था बच्चों, वाई स्कूल, ठीक है। आप लोग नोन एज वाई स्कूल कह सकते हो। क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसने एक दो काम किए थे, कैपिटल शिफ्ट दिल्ली टू दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है। और इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी। ये बच्चों आप लोग लिखते चलिए मेरे साथ में, फिर हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 टू 1388,
ये क्या किया, हॉस्पिटल, सिटी, build hospital and cities। सिटीज में कौन कौन सी सिटी, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, ये इसके मेजर जो है सिटी थे। और ज़्यादा कुछ खासियत नहीं। चौथा और पांचवा रूलर का आप लोग अगर नाम लिखोगे तो आप लोग गयासुद्दीन तुगलक टू, अकबर था, नसरुद्दीन मोहम्मद, तो ये सब कुछ वीक रूलर थे, मेजर आपका यहीं तक है। ठीक है, ये तुगलक डायनेस्टी है। देखो इसको समझ लेते हैं, तुगलक डायनेस्टी को क्या कह रहा है। तो तुगलक डायनेस्टी आप लोग देखोगे कि 1320 से लेकर 1414 तक चलेगा। और ये और भी रूलर हैं इसके बाद, और भी रूलर हैं, लेकिन हम लोग बच्चों देखिए, क्योंकि आप लोग बारी बारी से हर रूलर को पढ़ोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, चीज़ें और मतलब दिक्कत हो जाएगी उस चीज़ को समझने में, है ना। और उसके वजह से क्या होगा बच्चों के, जो आपको माइंड में रखने चाहिए वो आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे। बाकी उल जुलूल की चीज़ें जो हैं, जो इम्पोर्टेंस नहीं है वो आ जाएगी, लेकिन जो आपके इम्पोर्टेंस की चीज़ है वो दिमाग से चली जाएगी, दिक्कत ये होगी। तो कोशिश करनी है आपको कि मेजर मेजर रूलर को याद रख सकते हो, और भी रूलर थे जो वीकर रूलर थे उसको हम लोग याद नहीं रखेंगे। ठीक है, और भी चार पाँच छः रूलर हैं इसके बाद जो वीक रूलर हो। तो देखो, पहला रूलर है गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट की, है ना। ये कनाल्स वगैरह बनाया, नहर वगैरह बनवाया, और एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। अब चूंकि कनाल्स बनेंगे तो उससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मतलब पानी जो है मिल पाएगा, और उस पानी से वो इरिगेशन कर पाएंगे, और इरिगेशन से फार्मिंग, एग्रीकल्चर, पूरा होल सिस्टम जो है बेटर बन पाएगा बच्चों। उसी के बाद आप लोग देखोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक, ये इस पूरे तुगलक डायनेस्टी में मेजर रोल प्ले करेगा, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट राजा था, मतलब इंटेलेक्चुअल था, पढ़ा लिखा था, समझदार था। लेकिन बोलते हैं ना बच्चों कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो, जब आपकी किस्मत खराब हो, तो आप कोई अच्छे डिसीजन भी लेते हो तो उसका परिणाम जो है वो बुरा होता है। तो ये कभी कभी लक की बात होती है। तो इसको वाइज फूल बोला जाता था, मतलब बुद्धिमान मूर्ख बोला जाता था इसको। क्यों? क्योंकि इसने दो चीज जो है वो ये सोच करके इम्प्लीमेंट किया कि इससे हमारा क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो है हमारे डायनेस्टी को, हमारे किंगडम को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो इसने दो सुधार किए, दो मेजर चेंजेस किए। वो क्या थे? पहले कि इसने कैपिटल शिफ्ट किया, दिल्ली जो कैपिटल था, अभी तक सारे रूलर जो है दिल्ली पे कब्जा करके रखे हुए थे, और दिल्ली को एक इंडिया कैपिटल के रूप में देख रहे थे, और जो दिल्ली पे कब्जा कर लिया वो पूरे इंडिया का मालिक हो गया, इस तरीके से सभी रूलर देख रहे थे। लेकिन इसने क्या किया कि सोचा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा अटैकर आ रहे हैं, दिल्ली सेफ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है ना। तो इस वजह से ये क्या किया कि दिल्ली को सोचा कि हम यहाँ से, न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। अब कैपिटल को क्या करते हैं, इस दिल्ली को ही हम लोग उठा करके शिफ्ट करते हैं दौलताबाद। सॉरी, दिल्ली को एक्चुअल वो जगह है, दिल्ली को कैसे कोई उठा के लेकर के जाएगा। लेकिन जितने भी दिल्ली में काज राजपाट के काम हो रहे थे, उस सारे सिस्टम को उठा करके वो अपने कैपिटल को शिफ्ट किया दौलताबाद में। और इस कैपिटल शिफ्ट का हर्जाना ये भुगतना पड़ा कि दिल्ली में जितने भी परिवारें थी, चाहे वो आपके किंगडम से रिलेटेड हो, है ना, सल्तनत से रिलेटेड हो, और बाकी जो भी आपके प्रजा वगैरह थे,
तो उन सबको काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, माइग्रेशन करना पड़ा। घर है, किसी का परिवार है, किसी का नौकरी है, किसी का धंधा है, किसी का ज़मीन है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ। लोग गए, लेकिन उससे ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा तबाह हो गए। और इसके इनर जो पूरा सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था बच्चों, ये भी कोलैप्स होने के कगार पे आ गया इस एक जो है मेजर चेंजेस की वजह से, एक एक्शन की वजह से। फिर इसने क्या किया कि टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस क्या किया इसमें, इसमें ये किया कि सिल्वर के कॉइन जो है, पहले सिल्वर चांदी ये सब के कॉइन जो है चलते थे, है ना, कि इसको ये खत्म करके ये क्या किया कि टोकन करेंसी लाया और बोला कि अब सिल्वर का कॉइन नहीं चलेगा, अब एक तांबे की या कॉपर की कॉइन जो है इंट्रोड्यूस करी गई। और उस कॉइन में क्या हुआ कि वो इतना वीक था और इतना ज़्यादा नॉर्मल कॉइन था कि उसको लोग अपने अपने घर में ही बनाना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारा ये जो है करेंसी को कॉपी करने लोग स्टार्ट कर दिए, बहुत सारे लोग। और इस कॉपी की वजह से क्या हुआ कि ये पूरा सिस्टम इसका कोलैप्स हो गया। क्योंकि इकोनॉमिकल सिस्टम अगर किसी किंगडम का, किसी सल्तनत का, किसी स्टेट का अगर कोलैप्स होता है तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। क्योंकि इकोनॉमिकल सिस्टम ही जो है वो किसी भी स्टेट की वो स्पाइनल कॉर्ड की तरह काम करती है। समझ गए बच्चों, तो ये इकोनॉमिकल सिस्टम ही इसका कोलैप्स हो गया टोकन करेंसी को। ये इसका सोच था इसके पीछे कि भाई साहब सिल्वर का इतना ज़्यादा जो है डिमांड है, चांदी क्यों झूठ मूठ में लोग बेचेंगे, ये तो एक सिंबॉलिक तरीका सही है, क्यों देंगे किसी एक दूसरे को। चांदी चांदी महंगी वस्तु है, तो एक काम करते हैं इसको बंद करके एक टोकन करेंसी जो एक सिंबॉलिक करेंसी होगा वो लाते हैं, बस देना और लेना ही तो है, तो ये सिंबल की तरह से काम करेगा। बात उसकी ठीक थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गलत था। लोग उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिए और ये पूरा इकोनॉमिकल सिस्टम जो है बच्चों कोलैप्स हो गया। फिर आप लोग देखोगे फिरोज शाह तुगलक, ये हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा बनवाया, ये अच्छा रूलर कहा जाता था। इसमें मोरल वैल्यू, एथिकल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी, लोगों की भलाई किया करता था और आम जनमानस के बीच में बैठता था, है ना, उनकी जो बातें सुनता था, उनको सहारा दिया करता था। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है अ, अच्छा रूलर कहलाया और लोगों ने इसको सपोर्ट किया, लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, है ना। ये काफ़ी हॉस्पिटल वगैरह बनवाया, काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ वगैरह बनवाया, जैसे आप लोग जानते होंगे आज भी नाम है जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, ये सभी आज भी नाम है, ये इसी ने बनवाया बच्चों, इसी के दौरान। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों तुगलक डायनेस्टी की बात। अब आगे आइए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो इसको पॉज करके आप लोग बच्चों लिख सकते हो। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद देखते हैं आपका ये कौन सा था, तुगलक डायनेस्टी। इसके बाद है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी आप लोग हेडिंग बनाइए बच्चों और लिखना स्टार्ट कीजिए फटाक से। 1450, 14 टू 1451।
देखिए बच्चों, अब यहाँ से आपको समझना है, ये आपने लिख लिया, देख लो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। यहाँ तक आपने समझा, फिरोज तुगलक तक, तुगलक डायनेस्टी तक। अब हम लोग चीज़ों को बच्चों रिलेट करते हैं। मैं आपको लिखवा रहा हूँ, फिर उसके बाद बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सीक्वेंस वाइज में चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वही बेस्ट मेथड है। पहला रूलर, दूसरा और तीसरा फिरोज तुगलक तक देख लिया आप लोग। ठीक है, ये 1414 तक ये चलेगा। और भी मैंने बताया कि रूलर भी थे इसके अंदर। लास्ट रूलर मोहम्मद शाह तुगलक वगैरह था, वो काफ़ी ज़्यादा वीक रूलर था, इसलिए हम लोग उसको पढ़ते नहीं हैं। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि ये जो 1388 तक यहाँ तक चला है ना, इसका शासनकाल 1388 तक, तो कुछ कमजोर शासक के टाइम ही, और तुगलक के टाइम ही दिल्ली पे अटैक किया तिमूर। तिमूर लैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये दिल्ली पर अटैक किया और पूरे सिटी को जो है तैमूर का वंशज, तैमूर लैंड, एक आप लोग सुने होंगे नाम। तो ये काफी ज्यादा क्रूर शासक हुआ करता था, है ना। और अपने दल बल के साथ इसका, इस पूरे शासन का, ये पूरे डायनेस्टी का, मतलब जो भी इसका रूलर था तैमूर लैंड, इसका पूरा सिनेरियो यही था बच्चों कि ये प्लंडर सिस्टम के तरह से ही, मतलब प्लंडर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही अपने इकोनॉमी को चलाता था, और दूसरे देश में, दूसरे कंट्री, दूसरे सिटी में अटैक करके वहां से खजाना लूट करके अपने देश में ला करके उसी से अपना सिस्टम पूरा ऑर्गेनाइज करता था। ठीक है, तो ये दिल्ली को जब देखा कि दिल्ली पूरा समृद्ध है, दिल्ली में तुगलक ने काफ़ी ज़्यादा जो है धन कमाया है, और तुगलक, अगर आप लोग मेजर, आप लोग इसकी तुगलक के आप लोग देखोगे कि मेजर अचीवमेंट क्या थे, तो तुगलक
पूरे डायनेस्टी में आप लोग कह सकते हो यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट बना के, तुगलक रूल ओवर लार्जर एक्सटेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा जो है तुगलक के टाइम में सबसे ज़्यादा बाउंड्री का जो है एक्सटेंट हुआ था, ये तुगलक के टाइम में ही हुआ था। ठीक है, आप लोग इस तरीके से कह सकते हो। तो तुगलक के टाइम में जब ये चीज़ें हुई बच्चों, आप लोग कह सकते हो कि तुगलक के टाइम में जब इतनी चीज़ें हुई, काफ़ी ज़्यादा एरिया को कैप्चर किया गया, तो आप लोग देखोगे कि तिमूरलैन अटैक किया 1398 में, ये तुगलक के टाइम में। और यहाँ से आप लोग कह सकते हो कि इस तरीके से तुगलक डायनेस्टी जो है खत्म होने के कगार पे आ गई। कुछ भी लूट करके चला गया, सिटी बर्बाद हो गई, दिल्ली बर्बाद हो गया, धन जो है तुगलक के पास से सारा चला गया। तो काफ़ी रूलर बस नाम तक रहे, 1414 तक, 1414 तक इसका रूल चला। फिर सैयद डायनेस्टी आया। ठीक है, अब सैयद डायनेस्टी कौन इस्टेब्लिशमेंट इसका कौन किया था? खिज्र खान नाम का बंदा किया था। ठीक है, तो खिज्र खान जो है इस डायनेस्टी को स्टार्ट तो किया था, लेकिन तुगलक उसको धमका के गया था कि अगर तुम जो है अपने तरीके से काम किए तो फिर देख लेना, हम फिर से आएंगे और फिर से तुमको बताएंगे, सबक सिखाएंगे। तो ये काफी ज्यादा डरपोक किस्म का राजा था और ये डरता था, इस वजह से वो सुल्तान का जो है उपाधि लिया नहीं, सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब धारण ही नहीं किया। कि जैसे दिल्ली पे कोई भी अगर राज करेगा बच्चों, तो वो सुल्तान की उपाधि से नवाजा जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन सुल्तान की उपाधि लिया नहीं, बस अपने डायनेस्टी का नाम दिया और खुद को गवर्नर ऑफ तिमूर मान करके ही ये जो है ये शासन किया। ठीक है, काम किया, अपना शासन किया, इस तरीके से आप कह सकते हो। फिर इसके बाद मुबारक था, फिर ये भी वीक गवर्नमेंट था, ये मोहम्मद शाह, ये भी वीक गवर्नमेंट हुआ, और अलाउद्दीन आलम शाह ये लास्ट वीक गवर्नमेंट था, काफ़ी ज़्यादा वीक था, कमज़ोर था, डरपोक था। ये क्या किया कि डर के मारे ये क्या किया कि अपने से ये बोला कि बहलूल लोदी, इसको डराया धमकाया, है ना। और बहलोल लोदी को जाके खुद से बोला कोई दिक्कत नहीं है भैया, एक काम कीजिए, हम जो है ये सल्तनत को छोड़ के चले जाते हैं, आप आइए, हम आपको दे रहे हैं ये सल्तनत, दिल्ली का जो है कमान आपके हाथ में दे रहे हैं, आप आइए, इस पर राज कीजिए और हम चले जाएं। और वैसा ही किया, बहलोल लोदी को इसने अपने हाथ से दिल्ली सल्तनत की चाबी दे दी और ये बदायूं चला गया, बदायूं। ठीक है, कि अब चैन से सुकून से रहेंगे, मोह माया से दूर रहेंगे, पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस तरीके। तो सैयद भी आप लोग समझ गए। अब बहलोल लोदी के हाथ में सत्ता आ गई है, तो अब जाहिर सी बात है कौन सी डायनेस्टी की स्थापना होगी बच्चों? तो बहलोल लोदी की डायनेस्टी। ये आपको यहाँ पे एक इंगेजिंग पॉइंट आया था, ये आपको याद रखना है। इस डायनेस्टी के बीच में तिमूर का अटैक हुआ था, तैमूर का 1398 में, और फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टी स्थापित हुआ और उसके बाद बहलोल लोदी के हाथ में चला गया। एकदम क्रमवार तरीके से, सीक्वेंस वाइज तरीके से मैं चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। अब आप लोग आओ, बनाओ पॉइंट, लोदी डायनेस्टी। फोर्टीन 51 तक, 1526 तक बच्चों। बहलोल लोदी 1451 से 1489। ठीक है, एस्टैब्लिश लोधी डायनेस्टी। दूसरा,
सिकंदर लोदी और तीसरा इब्राहिम लोदी। चलिए बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिखिए। चलिए बच्चों देखिए, हमने यहाँ तक देख लिया बच्चों। तिमूर अटैक किया, सैयद डायनेस्टी बना, खिजी खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, बहलोल लोदी को अपने हाथ से सत्ता दे दिया। अब लोदी डायनेस्टी की स्थापना होगी और इसका स्थापना कौन करेगा? बहलोल लोदी करेगा, है ना। इस डायनेस्टी की स्थापना, इसका कुछ खास बात नहीं होगा, डायनेस्टी की स्थापना करेगा और 89 तक रूल करेगा।
सही तरीके से। सिकंदर लोदी फिर उसके बाद शासक बनेगा, और ये जाना जाएगा आगरा को बिल्ड करने के लिए, है ना, बिल्ड आगरा सिटी। बिल्ड आगरा एंड मेक कैपिटल, और आगरा को कैपिटल बनाएगा बच्चों। ठीक है, तो सिकंदर लोदी और उसके बाद इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी आपको इस डायनेस्टी के अंदर सबसे मेजर रूलर के रूप में याद रखना होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी ही लास्ट रूलर होगा लोधी डायनेस्टी का भी, और दिल्ली सल्तनत का भी बच्चों। ठीक है, आपको ये याद रखना है, स्ट्रॉन्ग रूलर था, लेकिन काफी ज्यादा एरोगेंट था, जिद्दी था, है ना, लोग इससे डरते थे, और ये कोई एक बार बात ठान लेते थे तो उसको करके ही पूरा रहता था। जब बाबर मिडिल ईस्ट से अटैक कर रहा था, कोशिश कर रहा था, तो इसको काफी खराब लगा और बोला कि भाई साहब आप जो है बाबर से लगातार लड़ाई करेंगे, और लड़ाई अपनी स्टार्ट कर दी। पानीपत, हरियाणा में पानीपत है, वहाँ पे इसकी लड़ाई हुई, और बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं 1526 पहली बार लड़ा गया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आप लोग जानते होंगे। ठीक है, फिर वैसे ही सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होगा हेमू और अकबर के बीच में, हेमचंद्र और अकबर के बीच में। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगा बच्चों मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आई थिंक 1557 में, आई थिंक वैसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो वो उन सभी पे बात करेंगे हम लोग बच्चों। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस लिए जाना जाएगा? मुगल एम्पायर और डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट के लिए। मुगल एम्पायर की नींव यहीं से शुरू हो गई, क्योंकि बाबर ने क्या किया, लोदी को हरा दिया और लोदी को मार दिया, है ना, ठीक, एग्जीक्यूट कर दिया लोदी को, और जो है मुगल एम्पायर की नींव डाली, और दिल्ली सल्तनत पूरे तरीके से खत्म हो गया, और मुगल एम्पायर की नींव यहीं से पड़ गई बच्चे। ठीक है, तो ये हमने बच्चों दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरे तरीके से जो है चीज़ों को समझ लिया, जान लिया, है ना। इसके बाद एक काम करूंगा मैं, ठीक है, इसके बाद आपको इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, है ना, और एडमिनिस्ट्रेटिव। बच्चों याद करो, मैंने आपको बताया था कि मैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को हर एक डायनेस्टी के हिसाब से आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। ठीक है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगे मुझे, वहाँ मैं उस चीज़ को मिस कभी नहीं करूँगा। तो पॉलिटिकल सिस्टम आपने देख लिया, है ना, उसके कल्चरल कुछ कुछ देखे, सोशल भी देखे, एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका भी देखा है, मतलब ये सभी एंगल इसमें कवर हुए हैं। लेकिन मैं आप लोग के सहूलियत के लिए एक बार फिर से इन सभी पे कुछ कुछ जो है पॉइंट आप लोग को लिखवा दूंगा, और आपके पास एक मटेरियल के तौर पर रहेगा कि जब भी आपसे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल पे अगर सवाल आए, तो आपके पास इतना मटेरियल हो बच्चों कि आप लोग उसको लिख करके आ पाओ एग्जाम में या फिर टेस्ट में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो मैं एक बार फिर से एक समअप जो है इकोनॉमिकल इन सभी एंगल से दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में बच्चों। ये मुश्किल से कुछ 5 या 10 मिनट का काम होगा, और फिर हम लोग बच्चों इसके रेजिस्टेंस पावर अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों कि इसका रेजिस्टेंस पावर और रीजनल पावर के रूप में उस टाइम इंडिया में कौन कौन जो पावर थे इसको रेजिस्ट कर रहे थे, और उसके भी जो है छोटे बड़े कामों को हम लोग देखेंगे। फिर वैसे ही मूव करेंगे विजयनगर एम्पायर, फिर मुगल एम्पायर, और फिर उसके रेजिस्टेंस पावर को। तो बच्चों देखो, हिस्ट्री पढ़ने का एक अपना तरीका है। मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो तरीका बहुत ही बेस्ट मेथड है बच्चों। क्योंकि हिस्ट्री जब आप एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके आप एंड पॉइंट तक आप रिलेट ना कर पाओ, और उस क्रम में आप चीज़ों को रिलेट करते करते ना चल पाओ, एक तार ना जुड़ पाए, तो फिर कोई फायदा नहीं होता हिस्ट्री को पढ़ने का। क्योंकि
ये कभी भी साइंस, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री का चैप्टर है नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन उसको पढ़ने का, उन सभी चैप्टर को पढ़ने का मेथड अलग है, तरीका अलग है, और हिस्ट्री को पढ़ने का बच्चों तरीका बिल्कुल डिफरेंट। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको इस छोर से अगर स्टार्ट करना है और यहाँ पे जाना है, तो आपको ऐसे 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 करके चलना पड़ेगा, और सभी तार को बच्चों कनेक्ट करते चलना है ना, सभी जो है पॉइंट को कनेक्ट करते हुए चलना होगा बच्चों। तो ये एक तरीका है। मैं कोशिश, आई विल ट्राई माई बेस्ट। आप लोग को भी पता चल रहा होगा बच्चों कि कैसे हम लोग सीक्वेंस वाइज में चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, है ना, कि कैसे दिल्ली सल्तनत जो है बना, उसके पीछे का रीज़न क्या था, किस रूप में ये इंडिया में ये आया, फिर कौन कौन से डायनेस्टी हुए, फिर उसके बाद क्या क्या इसकी मेजर सिग्निफिकेंस हुई। तो हम लोग इस तरीके से एकदम प्रॉपर इस सीक्वेंस वाइज में चल रहे हैं, हर एक पॉइंट को, हर एक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और आपसे उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत ही अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होगे बच्चों। जाते जाते आप लोग याद करो, अ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हो बच्चों, जिससे हमें एक छोटी सी मोटिवेशन मिले बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।